नमस्कार। BPSA विचारधारा इस YouTube चैनल पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, अक्सर हमें नास्तिक इस शब्द के बारे में यह बताया जाता है कि भगवान पे जो लोग आस्था नहीं रखते या फिर भगवान के ऊपर जिनकी आस्था नहीं होती, विश्वास नहीं होता, वे लोग नास्तिक होते हैं। यह बहुत ही प्रचलित व्याख्या है। इसे देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वास्तव में केवल मात्र भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर जिन लोगों की आस्था या विश्वास नहीं होता, वे लोग ही सही मायने में नास्तिक होते हैं क्या इसके कोई संदर्भ है? चलो जानते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेदों में नास्तिक की व्याख्या की गई है। नास्तिक कौन है? वेद कहता है कि यो वमन्येतं ते मूले शास्त्र श्रद्धाय द्विजः स साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदका। वेदों की यह मान्यता थी कि जो कोई मनुष्य वेदों और वेदों की मान्यता होने वाले ग्रंथों का अपमान करे या फिर उसमें आस्था ना रखे, उसे द्विजों ने तथा ब्राह्मणों ने समाज से या जाति से बाह्य करना होगा या निकाल देना होगा। इसका मतलब यह है कि बहिष्कार किया जाए जो लोग वेदों के प्रमाण को या वेद मानने वाले ग्रंथों को मानते नहीं या फिर उस पर विश्वास नहीं रखते, उन लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए। वे नास्तिक है, ऐसे उन्होंने कहा है, वेद में कहा है। क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वह ही वास्तव में नास्तिक होता है। इसका समर्थन मनुस्मृति भी करती है। जैसे वेदों के ऊपर विश्वास नहीं रखने वाले लोग ही नास्तिक होते हैं। ये जो बात वेदों में कही है उसका समर्थन मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति क्या कहती है कि नास्तिको वेद निंदका, मज्जिम निकाय के। अभी सवाल यह है कि वेदों के विरोध में या वेदों का समर्थन कौन नहीं कर रहा है? कौन नास्तिक है? किसे नास्तिक कहा गया? तो मज्जिम निकाय के चंकी सूत्र में बुद्ध ने वैदिक ब्राह्मणों के धर्म और वेदों का खंडन किया है। वेदों के प्रमाण को बुद्ध ने नकारा और अपने प्रतीत्य समुत्पाद के वैज्ञानिक सिद्धांत से वेदों की पोंगा पंडित सप्रमाण बुद्ध ने खारिज किया। इसलिए तात्कालिक वैदिक ब्राह्मणों ने तथा तात्कालिक वैदिक परंपरा को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को ही नास्तिक कहा। वास्तव में वेदों को नकारने वाला या फिर वेदों पर विश्वास नहीं रखने वाला इंसान या आदमी ही नास्तिक है, ऐसा वेद और मनुस्मृति तथा तत्सम सारे वैदिक ग्रंथ जो है ये कहते हैं। सर्वप्रथम वेदों के विरोध में सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसी ने चलाया है तो वो बुद्ध ने चलाया। उसका मज्जिम निकाय के चंकी सूत्र में उदाहरण मैंने बताया। इसलिए हमें जो पढ़ाया जाता है कि ईश्वर तथा भगवान के विरोध में जो लोग होते हैं या फिर भगवान और ईश्वर को जो लोग नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं। यह व्याख्या सही मायने में देखा जाए तो इस व्याख्या का कोई पुरजोर सबूत नहीं है, बल्कि वेदों के विरोध में बहुत सारे जो लोग होते हैं या फिर वेदों के विरोध में या वेद प्रामाण्य को नहीं मानने वाले जो लोग होते हैं उन्हें नास्तिक वेदों में और मनुस्मृति में कहा गया है। तो यह कहा जा सकता है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में अगर देखें तो उन्हें वेद भी मालूम नहीं, उनके ज़िंदगी में अभी कभी उन्होंने वेद पढ़े नहीं है, मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनका वेदों से कोई संबंध नहीं है।
तो क्या यह कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे लोग नास्तिक हैं? आप लोग इसके ऊपर विश्वास करें या ना करें, बट ये बातें लिखी हुई है। आप निश्चित मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि इस बातों पर आप विचार ज़रूर करोगे और नास्तिक और आस्तिक इस संदर्भ में आपकी जानकारी और बढ़ाओगे। धन्यवाद।